मिडिल ईस्ट की करंट टेंशंस के दरमियान इस्राएली मीडिया ने एक मर्तबा फिर से ईरान की मिसाइल रिबिल्डिंग एफर्ट्स को सेंसेशनलाइज करके पेश किया है। इस्राएली चैनल 24 न्यूज ने वेस्टर्न ऑफिशियल्स का हवाला देते हुए दावा किया कि ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को फास्ट ट्रैक रिकंस्ट्रक्शन पर लगा दिया है, मगर तेहरान के करीबी माहिर और रीजनल ऑब्जर्वर्स के मुताबिक ये क्लेम्स एक बढ़ाई हुई सिक्योरिटी नैरेटिव का हिस्सा हैं, जिनका मकसद ईरान पर इंटरनेशनल प्रेशर को तेजी से बढ़ाना है। ईरान के स्ट्रैटेजिक सर्कल्स के मुताबिक मिसाइल प्रोग्राम असल में तेहरान की डिफेंसिव डॉक्ट्राइन का हिस्सा है और इस वक्त ईरान का फोकस किसी अटैक प्लान पर नहीं बल्कि अपनी डिटरेंस को कायम रखने पर है, खासतौर पर उसके खिलाफ बढ़ते इस्राएली थ्रेट्स के मद्देनजर। वेस्टर्न ऑफिशियल्स के हवाले से इस्राएली मीडिया ने यह इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज्यादा मिसाइल्स को तरजीह दे रहा है, मगर तेहरान के डिफेंस एनालिस्ट्स का कहना है इस्राएल की तरफ से बार बार मिलिट्री स्ट्राइक की धमकियां दी जा रही है। किसी भी सॉवरेन मुल्क की तरह ईरान अपनी धरती की हिफाजत के लिए अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को मेंटेन करता है। ईरान के मुताबिक मिसाइल प्रोग्राम कोई एग्रेशन टूल नहीं बल्कि इस्राएल के रिपीटेड थ्रेट्स और उसकी रीजन वाइड कोवेट एक्शंस का जवाब है। पिछले कुछ सालों में इस्राएल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की टारगेट किलिंग से लेकर मिसाइल साइट्स पर कोवर्ट सैबोटेज ऑपरेशंस तक अंजाम दिए। तेहरान के ऑफिशियल्स कहते हैं इस्राएल खुद रीजन को डिस्टेबलाइज करता है और फिर ईरान की डिफेंसिव प्रेपरेशंस को थ्रेट बनाकर दिखाता है। इस्राएल की जंग टाइम हिटिंग से डैमेज हुआ, ईरान का रिकॉन्स्ट्रक्शन वाजिब था। इस्राएली स्ट्राइक्स ने ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया था, मगर ये बात रीजनल लॉ मेकर्स और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी तस्लीम करते हैं कि जो मुल्क अटैक का शिकार होता है उसका रिकॉन्स्ट्रक्शन लेजिटिमेट और लॉफुल होता है। ईरान के स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट्स कहते हैं कोई भी मुल्क अगर उसकी मिलिट्री साइट्स पर स्ट्राइक्स हो तो वो उन्हें रिस्टोर करेगा। ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक एक नॉर्मल डिफेंसिव रेस्पॉन्स है। इसलिए इस्राएली मीडिया का ये नरेटिव कि ईरान का रिकॉन्स्ट्रक्शन एस्केलेशन है बहुत हद तक पॉलिटिकल फ्रेमिंग लगती है। i24 न्यूज ने क्लेम किया कि ईरान का मिसाइल रिबिल्डिंग प्लान इस्राएल के मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म करने के लिए है, लेकिन रीजनल एक्सपर्ट्स इस क्लेम को बहुत एग्जैजरेटेड करार देते हैं। उनके मुताबिक ईरान की मिलिट्री डॉक्ट्राइन डिफेंसिव है, ईरान किसी भी फर्स्ट स्ट्राइक का इरादा नहीं रखता। तेहरान ने हमेशा रिटेलिएटरी और डिटरेंस बेस्ड पोस्चर रखा है। ईरान के डिफेंस स्पेशलिस्ट्स ने कहा अगर हम अपनी जमीन को डिफेंड करने के लिए रेडीनेस बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑफेंसिव वॉर चाहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मुल्क का आर्मी को मॉडर्नाइज करना, सेल्फ प्रोटेक्शन। मैं आपको बता दूं सैटेलाइट इमेजरी का जितना हिस्सा बताया गया उतना ही छुपाया भी गया। एसोसिएटेड प्रेस की इमेजरी से कुछ रिकॉन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी का पता चला था, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैटेलाइट इमेजरी में कोई मिलिट्री ऑफेंसिव बिल्ड अप विजिबल नहीं, ना कोई न्यू बैलिस्टिक फील्ड डिप्लॉयमेंट दिखी, ना ही कोई इमरजेंसी लॉन्च प्रिपरेशन। वेस्टर्न मीडिया ने सिर्फ वो चीजें हाईलाइट की जो उनके नैरेटिव के मुताबिक थी, मगर जो चीजें एस्केलेशन थ्योरी को कमजोर करती थी उनका जिक्र मामूली या बिल्कुल नहीं दिया गया। ईरान के ऑब्जर्वर्स ये भी कहते हैं कि कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब हमेशा वॉर रेडीनेस नहीं होता, इंडस्ट्रियल रीस्टेबलाइजेशन का भी एक नेचुरल साइकिल होता है। वही इस्राएल का अपना मिलिट्री पोस्चर ज्यादा एग्रेसिव, मगर दोष ईरान पर। इस्राएल के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने पब्लिक स्टेटमेंट्स में कहा अगली जंग बहुत लंबी हो सकती है। ईरान फ्रेंडली एनालिस्ट्स ये पॉइंट उठाते हैं कि इस्राएल ओपनली वॉर की बात करता है, ईरान सिर्फ डिफेंस की बात करता है, मगर ब्लेम हमेशा ईरान को मिलता है। ये डबल स्टैंडर्ड मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स का पुराना हिस्सा है। वही रिजीम चेंज की डिस्कशंस भी होती हैं। इस्राएल की इंटरफेरेंस का सबसे बड़ा सबूत
यही स्टेटमेंट है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी मेंशन हुआ कि इजराइल ईरान में रिजीम चेंज प्लान पर सोच रहा है। ईरान के मुताबिक किसी मुल्क की सॉवरेंटी में दखल देना सबसे बड़ा इंटरनेशनल वायलेशन है। ईरान ने कभी इजराइल में रिजीम चेंज की बात नहीं की, मगर इजराइल ओपनली तेहरान की गवर्नमेंट को गिराने की बात करता है। ईरान का नैरेटिव बिल्कुल सीधा है। जो मुल्क दूसरे मुल्कों की गवर्नमेंट्स गिराने की बात करे वो असल में डिस्टेबलाइजर होता है। अगर हम ईरान का ऑफिशियल स्टैंड देखें, हम पर हमलों का खुद जवाब देना हमारी ड्यूटी है। तो तेहरान ने हमेशा ये कहा ईरान कभी पहले अटैक नहीं करता। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम प्योरली डिफेंसिव है। इजराइल रीजन में सबसे ज्यादा ऑफेंसिव स्ट्राइक्स करता है। ईरान अपने लोगों की हिफाजत के लिए कुव्वत रखता है। ईरान के एस्टेब्लिशमेंट सोर्सेज कहते हैं कि जब तक इजराइल हमारे खिलाफ सैबोटेज और असैसिनेशन मिशंस रोक नहीं देता, ईरान को अपनी डिटरेंस मेंटेन करनी होगी। यानी ईरान की रिबिल्डिंग एक्टिवेट है, प्रोवोकेटिव नहीं। वेस्टर्न मीडिया हर प्रॉक्सी एक्टिविटी को ईरान से जोड़ देता है, मगर रीजन के इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स कहते हैं इन ग्रुप्स की आइडेंटिटी ईरान से ज्यादा उनके लोकल कॉजेस पर बेस्ड है। ईरान पर ब्लेम करना इजी पॉलिटिकल शॉर्टकट है, मगर पूरी रियलिटी नहीं। क्या सच में ईरान का रोल एक्चुअली स्टेबलाइजिंग है? ये एक इंपॉर्टेंट एंगल है जिसे वेस्टर्न मीडिया हाईलाइट नहीं करता। रीजनल स्कॉलर्स कहते हैं कि ईरान ने हमेशा नेगोशिएशंस में रोल प्ले किया। ईरान ने 2015 में JCPOA साइन करके डिप्लोमेसी को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। ईरान इजराइल की तरह किसी भी मुल्क पर यूनिलैटरल अटैक नहीं करता। तेहरान अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ डायलॉग का सपोर्टर है। ईरान को थ्रेट के तौर पर पेश करना एक पॉलिटिकल फ्रेमिंग है, जबकि ग्राउंड रियलिटी में ईरान की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट के कई रीजन्स में बैलेंस ऑफ पावर स्टेबलाइजर का रोल अदा करती है। कुल मिलाकर ईरान की रिबिल्डिंग डिफेंसिव, लेजिटिमेट और स्ट्रेटेजिक है। एस्केलेशन का मासूल इजराइल की एग्रेसिव पॉलिसी है। इजरायली मीडिया के हवाले से फैलाया जाने वाला नैरेटिव ईरान को एक इमिनेंट थ्रेट बनाकर पेश करता है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटीज को अनबायस्ड एंगल से देखा जाए तो ये सामने आता है ईरान अपनी मिसाइल साइट्स को रिस्टोर कर रहा है क्योंकि उन पर इजराइल ने अटैक किया। ईरान की डॉक्ट्राइन प्योरली डिफेंसिव है। इजराइल ओपनली वॉर और रिजीम चेंज की बात करता है। ईरान एस्केलेशन नहीं, डिटरेंस मेंटेन कर रहा है। वेस्टर्न मीडिया ईरानियन पर्सपेक्टिव को हमेशा मिनिमाइज करता है, यानी अगर रीजन में टेंशन बढ़ रही है तो उसका असल करीबी सबब इजराइल का एग्रेसिव पोस्चर और उनकी प्रीएम्प्टिव मिलिट्री माइंडसेट है, ना कि ईरान का अपना डिफेंसिव रिकॉन्स्ट्रक्शन। अब आपकी क्या राय है इस खबर के हवाले से कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।